हिमाचल में कांग्रेस का दिवालियापन, अब कांग्रेस ने लगाया टॉयलेट टैक्स। जनता ने कांग्रेस को लताड़ा। एक तरफ पीएम मोदी फ्री शौचालय बना रहे हैं, इधर कांग्रेस टैक्स लगा रही है। हिमाचल में जहां सीवरेज की सुविधा, वहां टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स लेगी कांग्रेस पार्टी। ये है राहुल गांधी का खटाखट मॉडल। राहुल गांधी का खटाखट मॉडल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर दूध, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल के बाद अब कांग्रेस की सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स लगाकर जनता पर मार करेगी और अब तो आप टॉयलेट भी फ्री में नहीं जा सकते। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हिमाचल में कंगाली की सारी हदें इस कांग्रेस पार्टी ने पार कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अब टॉयलेट टैक्स लगाया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बड़ी खबर है ये हिमाचल से। और हिमाचल की ये खबर जनता को इसी वजह से और परेशान कर रही है क्योंकि जनता ने कभी सोचा तक नहीं था कि घर में टॉयलेट पर भी मुझे सरकार को टैक्स देना है। और ये कांग्रेस सरकार की दशा है, दिशा है। आपको बता दें, एक तरफ सुक्खू सैलरी नहीं ले रहे हैं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, लेकिन एक तरफ कांग्रेस इतनी बदहाली में है कि जिसका कोई कहना नहीं। अब टॉयलेट सीट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार हिमाचल में जनता से वसूली का काम करेगी। और ये बड़ी खबर हिमाचल में राहुल गांधी के खटाखट मॉडल की यूं धज्जियां उड़ा रही है। ये कांग्रेस का कंगालीपन है, ये कांग्रेस का दिवालापन है, ये कांग्रेस का बड़बोलापन है। और यही वजह है कि जनता कोस रही है और कोसेगी भी। देखिए, जनता ही आपको बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। जनता कह रही है कि एक तरफ पीएम मोदी के आने की वजह से जो स्वच्छता अभियान चला, उसके बाद फ्री शौचालय, हर घर शौचालय, हर घर नल। और इधर देखिए, ये कांग्रेस सरकार कुछ राज्यों में तो ये काम कर रही है, कल के गए केंद्र में आ गई, तब ये क्या करेगी। बता दें आपको, जहां जहां सीवरेज की सुविधा है, गांव हो या शहर हो, वहां वहां हिमाचल में कांग्रेस सरकार जो है वो टैक्स वसूली का काम आम जनमानस से करेगी। और कांग्रेस ने ये बात कहा है कि हम इसका खंडन करते हैं और हमने इसके लिए अधिसूचना जारी नहीं की है। पहले आपको बता दें, पानी पर टैक्स लगा और कई बार हमने देखा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, पानी के पर सरचार्जेस लगाए गए, अब टॉयलेट पर लगाए जाएंगे। जनता तो भाई बदहाल है और इसी वजह से बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को कोसा है। एक बार सुनिए जरा किस तरीके से ये शेड्यूल बन रहा है और किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने वहां हिमाचल में कह रही है कि हम इस बात का खंडन करते हैं, बीजेपी भ्रम फैला रही है। लेकिन देखिए, अगर ये बात झूठ होती तो आज मीडिया में प्रकाशित नहीं होती। कहा जा रहा है कि 100% कांग्रेस को कनेक्टिविटी करना है प्रदूषण को कम करने के लिए और सीवरेज का ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना है। तो देखिए, सीवरेज का ट्रीटमेंट आपको सुनिश्चित करना है तो आप अपने फंड से कीजिए। सरकार में मतलब टॉयलेट के टैक्स लिए जा रहे हैं, यानी कि सरकार बेकार है। और ये राहुल गांधी के खटाखट मॉडल की पोल तो और धज्जियां तो उड़ा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी झूठ पर झूठ फैलाए जा रहे हैं और एक तरफ आप देखिए, आज ऐसी बदहाली लगातार बारंबार कांग्रेस पार्टी अपने जेब को दिखा रही है कि उसमें फूटी कौड़ी नहीं है। हिमाचल में सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। कर्नाटक में भी इनका यही हाल है। जहां जहां इनकी सरकार है, वहां वहां इनकी बदहाली सामने दिखाई दे रही है। एक बार मैं ले चलूंगी बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बयान पर। सुनिए उन्होंने किस तरीके से टॉयलेट टैक्स पर सरकार को जमकर कोसा है। राहुल गांधी का खटाखट मॉडल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर दूध, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल के बाद अब कांग्रेस की सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स लगाकर जनता पर मार करेगी। वैसे तो इन्होंने वादा किया था फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और अब तो आप टॉयलेट भी फ्री में नहीं जा सकते। ये स्थिति कांग्रेस ने कर दी है। इसलिए कहा जाता है कांग्रेस जहाँ जहाँ भी आई वहाँ महंगाई, लूट और बर्बादी लाई। हिमाचल में आज किस प्रकार की आर्थिक स्थिति बन चुकी है कि वहाँ पर वेतन और पेंशन देने की स्थिति नहीं बची है। वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, वहाँ पर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। अब हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हम तो मुफ्त पानी देने की बात करते थे। अब सबको 100 रुपये पानी के कनेक्शन का बिल तो जाता ही है, अब सूरज का बिल भी जाएगा, 30% होगा पानी के बिल का। और उसके अलावा जो शहरी इलाकों में रहते हैं लाखों लोग, उनके टॉयलेट पर अब कांग्रेस की नज़र है। कांग्रेस ने बोला है मैं 25 रुपये इनके टॉयलेट से भी ले लूँगी। तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो,
वो जहां जाती है लूट बर्बादी मचाती है, महंगाई लाती है, और महंगाई पर पूरे देश में उपदेश देने वाले राहुल गांधी इस टॉयलेट टैक्स पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस आइडिया को फ्लश डाउन कर देना। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पूरी चीजें यथावत रहेंगी, मतलब पहले की जैसे रहेंगी, हमने बस पानी पर टैक्स लगाया है। बता रहे आपको, कहा जा रहा है कि घर में और शहरों में जहां जहां सीवरेज की सुविधा है, वहां आपके घरों में अगर 2 वॉशरूम्स हैं और वहां पर अगर आपके दोनों में टॉयलेट सीट लगे हुए हैं, तो आपको एक टॉयलेट के 25 रुपए टैक्स देने हैं, और अगर 2 टॉयलेट है तो आपको 50 रुपए सरकार को टैक्स देने हैं। यानी कि घर में जितने सीटों की संख्या उतने टैक्स, और पर सीट 25 रुपीज कांग्रेस ने टैक्स लगाया है। आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का खंडन कर रही है और कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, लेकिन बार बार सुखविंदर सुक्खू इस बयान से अभी बचते दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार सैलरी नहीं ले रही है। इतनी बदहाली, इतनी तंगी कि सरकार सैलरी नहीं ले रही है। अगर इनके पास फंड नहीं है तो ये कहां से जनता को सुविधा दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और बता दें आपको, वित्तीय संकट के सामना करने पर कांग्रेस पार्टी अब जमीनी स्तर पर यहां पर अपनी कंगाली को दिखाने में पीछे नहीं छोड़ रही है, क्योंकि अब टॉयलेट पर टैक्स लगाना ये वो बात हो गई कि आप जमीनी स्तर पर भी अपनी कंगाली को लेकर आए हैं। कहा जाता है कि जनता के सामने सरकार अपने खराब बातों को ढकती है, लेकिन सरकार ने यहाँ देखिए, सरकार यहाँ मजबूर है, उनके पास चारा नहीं है। खिलाएंगे क्या, जनता को देंगे क्या? और यही वजह है कि बार बार सरकार को हिमाचल की जनता खदेड़ रही है। हिमाचल की जनता ने कहा, अगली बार हम बताएंगे, वोट की चोट से कांग्रेस पार्टी को झटका देंगे। आज तो हद पार हो गई है। जनता ने साफ कहा कि केंद्र की सरकार बागबुनी अच्छी, जहां पे फ्री शौचालय, स्वच्छता अभियान और जिस तरीके से घरों की यहां पर रखरखाव के लिए पीएम मोदी ने राशन से लेकर शौचालय से लेकर सारी मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जनता को। और यही वजह है कि जनता कह रही है कि गलती हो गई, हिमाचल में रिवाज बदलता है। और हमने जो जिस तरीके से कांग्रेस पर ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो सोचा, आज हम देख रहे हैं कि उसके वजह से हमें बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात से लगातार घिर रही है। अब ऐसे में अगर हिमाचल में आर्थिक संकट की स्थिति और आर्थिक संकट की यहाँ गिरावट इस तरीके से है, तो आप समझ जाइए जनता की बाकी सुविधाओं का कांग्रेस पार्टी कैसे ख्याल रखेगी। और यही वजह है कि बार बार घरों में टॉयलेट लगाने पर, बार बार घरों में टॉयलेट टैक्स लेने पर अब कांग्रेस पार्टी को जमकर जनता आड़े हाथों ले रही है। जनता का गुस्सा अब उस स्तर का बढ़ चुका है जितना कांग्रेस ने अपनी बदहाली दिखाई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह हो जाएगी कि क्या वाकई राहुल गांधी इस पर बयान देते हैं, क्या वाकई खड़गे बयान देंगे, या सुखविंदर सुक्खू रिजाइन करेंगे। ये तो रिजाइन करने वाली स्थिति आ गई है। हमसे सरकार संभल रही नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, तो किस बात की पार्टी, किस बात की सरकार? और आपने जनता को क्यों झूठे लालसे में रखा, ये बड़ा सवाल आज जनता पूछ रही है। हिमाचल में खटाखट, कर्नाटक में खटाखट, और हर जगह इनकी खटाखट मॉडल की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हिमाचल से अगर आप हमें देख रहे हैं, आप बताइए, क्या अगली बार आप कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? आपको कौन सी पार्टी अब हिमाचल के लायक लग रही है? जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।